हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत जीत से होती है, जिसमें जीत जसलीन से हरमन से शादी करने के लिए कहता है ताकि वह रावी से शादी कर सके। हरमन पूछता है कि क्या बकवास है और कहता है कि रावी मेरी बहन है। वह उसका कॉलर पकड़ता है। जीत कहता है कि यह एक पुरानी खबर है और नई खबर बताता है कि रावी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और मेरे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी है। हरमन ने जीत को मारा। हरक्सी हरमन को रोकने की कोशिश करता है। जसलीन हरमन को रोकने के लिए कहती है। जीत उसे आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे मुझे मारने दो। मैं उस पर हाथ न उठाने के लिए लाचार हूँ क्योंकि वह मेरा जीजा होगा। वह कहता है कि तुम जो चाहो करो, लेकिन तुम्हें जसलीन से शादी करनी है। हरमन गुस्से में है। जीत उसे शादी की व्यवस्था करने के लिए कहता है। हरक्सी हरमन से कहता है कि वे बात करेंगे। जीत सोचता है कि मैंने हरमन के आने से पहले रावी को मना लिया था। अब उसे किन्नर और मेरी बहन के बीच चयन करना होगा। समीर और उसकी माँ से कहती हैं कि उसे व्रत सावित्री की पूजा का सामान खरीदना है। समीर पूछता है कि तुम इसे क्यों खरीद रही हो। सौम्या हरमन की भलाई के लिए कहती है। समीर की माँ ने उससे लेने और सामान खरीदने के लिए कहा और उसे परेशान न करने के लिए कहा। समीर कहता है कि मैं उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ और उससे आने के लिए कहता है। वरुण आता है और मनिंदर उसके परिवार से कहता है कि वे मामा और मामी के पास जाने के बाद भी उसे नुकसान न पहुंचा सके। बेबे उससे मामला खत्म करने और सामान्य होने के लिए कहती है। वरुण कहता है कि जब सुरभि डीएनए टेस्ट करवाएगी तो वह सामान्य हो जाएगा। सुरभि कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या डीएनए टेस्ट पर विश्वास करोगे। वह कहती है कि वह सीता नहीं है जिसने अग्नि परीक्षा दी थी और कहती है कि वह सुरभि है और डीएनए टेस्ट नहीं होने देगी। वरुण जोर देता है। पड़ोसी आते हैं और उसे टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। सुरभि मना कर देती है और पूछती है कि क्या उनके पास कोई काम नहीं है। वरुण कहता है कि मैं सोचूंगा कि यह बच्चा मेरा नहीं है। सुरभि उसे जो चाहे सोचने के लिए कहती है और कहती है कि वह टेस्ट नहीं करवाएगी। हरमन ने जसलीन से शादी करने से मना कर दिया। हरक्सी उसे अपनी बहन के बारे में सोचने के लिए कहता है। हरमन ने मना कर दिया। शरणों का कहना है कि रावी के काम को देखना हमारी जिम्मेदारी है। हरमन का कहना है कि हर कोई मेरी कुर्बानी चाहता है और चाहता है कि मैं सौम्या से दूर रहूं। वह कहता है कि मैं घर छोड़ दूंगा। वीरन कहता है कि सौम्या की समस्या हल नहीं होगी और बताता है कि यह जसलीन के भलाई की भाई की साजिश है। शन्नो का कहना है कि उन्हें इसमें जसलीन का हाथ होने का शक है। जसलीन जिसके चेहरे पर मरहम लगाती है और कहती है कि तुम हरमन और मेरी दोस्ती को नहीं समझ सकते। वो बताती है कि वो मंडप से उठी न कि हरमन से। वह कहती है कि आपने रावी के साथ जो कुछ भी किया वह घृणित थे। जीत कहता है कि मैं हरमन के साथ आपकी दोस्ती को समझता हूँ और बताता है कि पापा के पास कनाडा में रोजाना बीपी टैबलेट है। वह जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी बेटी उसके पति के साथ कब आ रही है तो वे चिंतित हो जाते हैं। जसलीन पूछती है कि उन्हें कब से पड़ोसी की बातों की परवाह है। जीत उसे याद दिलाता है कि उसने पड़ोसी पर पत्थर फेंका था जिसने उसे छेड़ा था। वह कहता है कि मैं हरमन पर पथराव नहीं कर सकता, इसलिए दूसरा रास्ता खोज लिया। हरमन प्रीतो से पूछता है कि उसने उसे फ़ोन क्यों किया और उसे कहने के लिए कहा। प्रीतो का कहना है कि मैंने आपको अपनी बहन के काम के बारे में बताने के लिए बुलाया और कहा है कि उसके पाप को धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा बलिदान क्यों देते हैं और उसे सौम्या की तलाश करने के लिए कहा। रावी घबरा जाती है और हरमन से उसके खातिर जसलीन से शादी करने के लिए कहती है। वह कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा और हरमन को कहने के लिए कहा। हरमन अवाक रह गया। जसलीन नीचे आती है। रावी जसलीन से हरमन को समझाने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने गलती की, इस बात से बेखबर थी कि विजीत उसका भाई है। वह कहती है कि मैं घटनाओं को नहीं बदल सकती लेकिन आप इसे बदल सकती हैं। वह उसे हरमन से सहमत होने और समझाने के लिए कहती है ताकि जीत उससे शादी कर सके और उसकी इज्जत बचाए। समीर और सौम्या दुकान पर आते हैं। समीर कहता है कि मैं वापस आऊँगा और चला जाता है। सौम्या दुकानदार से सामान देने को कहती है। सौम्या सोचती है कि वह आखिरी सांस तक हरमन के जीवन के लिए प्रार्थना करेगी और पूजा करेगी कि जो एक सुहागन उसके सुहाग के लिए करती है। जीत वहाँ आता है और उससे कहता है कि जब तुम यह शादी करोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा। रवि चौंक जाती है। जीत उसे एक दिन का समय देता है, नहीं तो वह सच्चाई गुरदासपुर में सभी को पता चल जाएगी। वह हरमन से कहता है कि वह अपना
संकल्प नहीं तोड़ सकता। समीर वापस आता है और सौम्या से व्रत सावित्री पूजा के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि जब उसने दोबारा शादी की और अपने जीवन में चला गया तो वो पूजा क्यों कर रही है। वह कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, हरमन के लिए पूजा करना गलत है, और उससे घर बसाने और आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या मैंने गलत कहा। सौम्या कहती है हाँ, मेरे नाम से उनका नाम हटाना गलत है, और कहती है कि हरमन जी मेरी दुनिया है, उनके बिना जीवन के बारे में सोचना गलत है। उन्होंने मुझे एक पहचान दी और यह उस पहचान को मिटाने के लिए नहीं है जो उन्होंने मुझे दी। वह कहती है कि हरमन जी और मेरे रिश्ते को कोई नहीं समझ सकता। वह अपना बैग लेती है और चली जाती है। समीर सोचता है कि यह लड़की कैसी है। वह ज्योतिष के पास आता है और सब कहता है कि उससे एक समस्या है। वह बताता है कि एक आदमी एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वह दूसरे आदमी से प्यार करती है जिसने उसे छोड़ दिया था। वह कहता है कि पहला आदमी भी उससे प्यार करता है, लेकिन वे एकजुट नहीं हो सके। वह उसे समाधान बताने के लिए कहता है ताकि वह दूसरे लड़के से प्यार करे। एक ज्योतिष बताता है कि जब तक वह पहला आदमी जीवित है वह दूसरे से प्यार नहीं करेगी, और उसे पूजा करने के लिए कहता है ताकि वह अगले जन्म में उसे प्राप्त कर सके। वह उसे सीधे बताने के लिए कहता है कि वह अपने बारे में बात कर रहा है, न कि परोक्ष रूप से बात करने के लिए। समीर सोचता है कि यह उसे पाने के लिए हरमन की जिद हो सकती है और उसके लिए सौम्या का जुनून हो सकता है, लेकिन सौम्या उसकी ज़िंदगी है और वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे